Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you would be fine. And today, as you know that we are uploading nowadays tenses videos, and today we are having a lesson of future perfect. आप सब समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट ऑलमोस्ट हमारे पास सेकेंड लास्ट टेंस होता है फ्यूचर का। लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान में रखिएगा गाइज, जब तक आपका प्रेजेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यानी प्रेजेंट के सारे टेंसेस, पास्ट के सारे टेंसेस और फ्यूचर के सारे टेंसेस, तो आपकी स्पोकन 70 to 80% आप बोल नहीं सकते अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट। तो आज फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। गाइज याद रखिएगा, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ना समझ पाए मेरी जबान लफ्ज कि मुस्तकबिल होता क्या है। देखिए, मुस्तकबिल के लफ्जी मायने हैं आने वाला जो वक्त होता है वो हमारा मुस्तकबिल है, और फ्यूचर यानी फ्यूचर परफेक्ट आने वाले वक्त के बारे में कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो। याद रखिए गाइस, फ्यूचर जो होता है वो ज्यादातर हमारी इमेजिनेशंस पर होता है। अगर फ्यूचर हमारी इमेजिनेशंस पे होता है तो मिसाल के तौर पे अगर मैं सोचता हूं कि कल मैं लाहौर जाऊंगा, तो ये मेरी इमेजिनेशन है, ये मेरा एक तसव्वुर है, मेरा एक ख्याल है, मेरा एक इरादा है। अब इसी में मैं जब कंटिन्यूटी ले आऊंगा तो वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कल 2 बजे मैं लाहौर जाऊंगा, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 3 बजे मैं गाड़ी में सफर कर रहा होऊंगा। तो ये मेरी क्या है, इमेजिनेशन में कंटिन्यूटी है। जब आपकी इमेजिनेशन में कंटिन्यूटी आ जाए, यानी आपके जहन में प्रोग्रेसिव फॉर्म आ जाए इन फ्यूचर में, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव तो हो गया ये कि भाई आपकी इमेजिनेशन में कोई काम ऐसा जो जारी है। अब जाहिर है फिर अगला सेशन ये होता है कि जी अगर आप सफर कर रहे होंगे तो कब तक पहुंचेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं रात 4 बजे तक वहां पहुंच चुका होऊंगा। इसका मतलब ये है कि कोई कंप्लीटेड एक्शन होगा जो इन फ्यूचर में मैं सोच रहा हूं, मेरी इमेजिनेशंस में, मेरे ख्यालात में मैं वो काम कर चुका होऊंगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आई गिव एग्जांपल कि अगर किसी दोस्त को, अगर मेरे किसी दोस्त को या मेरे स्टूडेंट को किसी को मुझसे मिलना है, तो कोई ये कहेगा कि जी मुझे मिलना है। एक मिसाल के तौर पे मेरे एक बहुत ही अजीज स्टूडेंट है, नईम नाम है इनका, नईम बाबर। तो अगर वो कहते हैं कि भाई मैं, नईम बाबर से कोई कहता है कि जी मुझे सर वसीम से मिलना है, तो वो ये कहेगा कि भाई मैं कल आपको साथ ले जाऊंगा, टुमारो आई विल टेक यू विद मी। तो ये हो गया फ्यूचर सिंपल। अब वो कहेगा नहीं यार मैं 9:30 बजे आऊंगा, तो वो ये कहेगा नहीं भाई इस वक्त तो मैं क्लास ले रहा होऊंगा क्योंकि मेरी टाइमिंग 9 से 10:30 की है। तो 9:30 बजे अगर आप आएंगे तो उस वक्त मैं सेंटर में क्लास ले रहा होऊंगा। ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। लेकिन अगर वो कहता है भाई आप एक काम करें 10:30 बजे के बाद आ जाएं, उस वक्त तक मैं अपनी क्लास ले चुका होऊंगा। तो इसका मतलब है कि कोई काम ऐसा जो इमेजिनेशन में कंप्लीट हो चुका होगा, ख्यालात में मुकम्मल हो चुका होगा, या आपके जो जो जहन है उसमें मुकम्मल हो चुका होगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो गाइस अब हम चलते हैं फॉर्मूला, ये याद में रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब है इसका विल हैव विद ऑल सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट के साथ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है विल। ये याद रखिए, एक बात बताता चलो कि फ्यूचर के साथ तमाम सब्जेक्ट के साथ एक ही लगेगा, वो विल है। अब वो विल भी हो सकता है, विल हैव हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर टेंस। अब उसमें वो कहता है वी यूज फ्यूचर परफेक्ट, यानी हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टू टॉक अबाउट दैट, जो कि बात करता है समथिंग will have been done, finished और completed and completed। यानी कोई भी ऐसा काम एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त में कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका होगा। अगर मिसाल के तौर पे मेरे किसी दोस्त ने मुझे फोन किया है, वसीम आपके साथ मॉल चलना है, तो मैं उससे कहूंगा मैं 10:30 बजे आखिरी क्लास खत्म करूंगा, तो उस वक्त तक मैं फारिग हो चुका होऊंगा। या फिर मैं अपनी क्लासेस मुकम्मल कर चुका होऊंगा, मैं अपनी तमाम क्लासेस पढ़ा चुका होऊंगा, तो 10:30 के बाद चलेंगे।
यानी कोई भी ऐसा काम जो एक खास वक्त है काम का, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। गाइस मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई स्टूडेंट रहता है, इम्तियाज ले लें, इम्तियाज आता है, हमें ये कहता है, मुझे अपनी शादी का कार्ड देता है और वो कहता है कि सर आप 10 से लेकर 12 तक आइएगा, मेरी शादी 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक है, ठीक है, आप आइएगा। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा यस आई विल गो, जी हाँ मैं जाऊंगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे 11 बजे फोन किया तो वो मुझे कहेगा सर जल्दी चले मेहमान आ रहे होंगे, तो मैं क्या कहूंगा, वो क्या कहेगा जी, गेस्ट्स विल बी कमिंग, यानी मेहमान आ रहे होंगे, ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। मैं कहूंगा भाई 12 बजे के बाद फारिग होऊंगा, तो ये याद रखिएगा गाइस 10 से लेकर 12 तक उसकी शादी है, मैं कहूँ 10 बजे तक मैं फारिग होऊंगा, उसके बाद चलेंगे। तो स्टूडेंट मुझे इम्तियाज क्या कहेगा, सर 12 बजे तक तो लोग वापस आ चुके होंगे, तो क्या कहेंगे, पीपल विल हैव कम बैक टिल 12 AM, यानी 12 बजे तक लोग वापस आ चुके होंगे। तो इसका मतलब है कोई काम ऐसा जो हमारी इमेजिनेशन में मुकम्मल हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर हम किया जा चुका होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाए, he will have he will have colored the room, वो कमरा कलर कर चुका होगा, गाइस ओके। और सारा विल हैव लर्नड इंग्लिश, सारा अंग्रेजी सीख चुकी होगी। इसी तरह अली विल हैव वॉन द मैच, अली मैच जीत चुका होगा। अब गाइस याद रखिएगा कि जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हम उसी पैटर्न से बनाते हैं। यानी मैंने आपको पहले भी कहा, पिछली वीडियोस में भी समझाया है कि जब भी कोई फ्यूचर होगा तो उसका जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे वो हमेशा विल के साथ नॉट बनेगा, विल के साथ नॉट बनेगा। मिसाल के तौर पे अब मैंने एक एग्जांपल ली, पीपल विल हैव कम बैक टिल 12 PM। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, अली विल हैव वॉन द मैच, अली मैच जीत चुका होगा। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अली विल नॉट हैव वॉन द मैच, अली मैच नहीं जीत चुका होगा। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल अली हैव वॉन द मैच, क्या अली मैच जीत चुका होगा। और अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल अली नॉट हैव वॉन द मैच। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, गाइस याद रखिएगा जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। गाइस मैं आपको इसी तरह टेंसेस और सारी चीजें समझाता रहूंगा। कीप वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको चीज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और जो घर में बैठे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन्हें भी मेरी वीडियोस भेजें ताकि वो भी इस्तेफादा हासिल करें। आई होप दैट यू लाइक। थैंक यू वेरी मच।